लास्ट वीक इतने सारे आईपीओज आए कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि अभी एक आईपीओ और बाकी है। आपने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, बट मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताना चाहिए ताकि अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओ। स्वास्तिक प्लास्टोन आईपीओ, ये एक बहुत छोटा सा आईपीओ है जिसमें कंपनी टोटल 40 करोड़ रुपीस रेस कर रही है एंड उसके लिए वो कंप्लीटली फ्रेश इशू कर रही है 47 लाख शेयर्स। आईपीओ ओपन होगा 24 नवंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 29 नवंबर को। आईपीओ की अलॉटमेंट के चांसेस है कि अलॉटमेंट 4 दिसंबर को हो जाएगी एंड लिस्टिंग के चांसेस है कि शेयर लिस्ट हो जाएगा 7 दिसंबर को। अब जब मैं बोलता हूँ चांसेस है, इसका मतलब ये है एज आई ऑलवेज से कि हो जाएगा लेकिन कभी 1-8% चांस होता है कि कुछ इशू हो गया इसलिए ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए भी से कि वो टेंटेटिव डेट है लेकिन वो हो ही जाता है। अब इस पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात जो है ना वो अब सुनो आप। ऑल्दो आईपीओ का साइज छोटा है लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी है। जो इसका प्राइस बैंड है वो है 80 to 86 रुपीज़ पर शेयर। कोई बात नहीं, नॉर्मल, लेकिन इसके एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स है। 1600 शेयर्स हैं एक लॉट के अंदर, मतलब आपको मिनिमम 1600 शेयर्स तो खरीदने हैं एंड आपको 2 लॉट अगर लेने तो 3200 खरीदने पड़ेंगे। मतलब 1600 और 3200 के बीच में भी कुछ नहीं है, 1600 शेयर्स मिनिमम। तभी इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 1,37,600 रुपये। तो आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि नॉट एवरीबडी इज गोना इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ, बट हाँ इफ़ यू हैव दैट मच मनी एंड आगे इस वीडियो में और बाकी आपकी रिसर्च के बाद आपको लगता है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 1,37,600 रुपये तो मिनिमम है। अब कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर मांग रही है, देखो इंडिविजुअली तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, तो डिस्कस करते हैं कंपनी करती क्या है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2006 में एंड कंपनी का मेन काम है पेट बोटल्स, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है उसको बनाने का काम है। पेट बोटल्स हो गए, पेट प्रीफॉर्म्स हो गए। अब कंपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए पेट बॉटल्स बनाती है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स के लिए, लिकर के लिए, एफएमसीजी पैकेजिंग के लिए, हाउस होल्ड डिश वॉशिंग लिक्विड्स के लिए, डिस्पेंसर्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी पेट बॉटल्स बना रही है। एंड इनफैक्ट सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, पैकेज वाटर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कंपनी प्लास्टिक की बॉटल्स बना रही है। अब आपको पता ही है इंडिया में प्लास्टिक की बॉटल्स किस तरीके से चल रही हैं। अब एक हम पर्सपेक्टिव ये भी ले सकते हैं कि आज जो भी चल रही हो, इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म में प्लास्टिक्स बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई एग्री, तो ये आपकी कॉल है क्योंकि प्लास्टिक्स बैन बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं लेकिन चल ही रही है। तो इसमें क्योंकि जो मैं कंपनी की रिसर्च करी उसमें ये आया कि कंपनी के पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो क्वालिटी पे काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखती है एंड ओवरऑल इसलिए ही कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो हो रही है। अब कंपनी ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबल है, क्वालिटी पे ध्यान दे रही है और लेट्स से अगर प्लास्टिक्स की डिमांड सस्टेन रहती है तो कंपनी तो ग्रो करेगी ना। तो ये आपकी कॉल है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं करना। अभी आपको थोड़ा सा मैं मार्केट का रिसर्च हो देता हूँ कि मार्केट में क्या फीडबैक है इस आईपीओ का। देखो अल्टीमेटली जो मैंने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े इस आईपीओ के और जो ओवरऑल मार्केट रिसर्च करी उसमें यही आ रहा है कि कंपनी के पास डिमांड बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस 6 महीने का ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपये रहा है, जो कि इस साइज की कंपनी के लिए अच्छा है। एंड जैसे मैंने कहा डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डालना चाहती है, जिसके लिए अल्टीमेटली वो फंड्स रेज कर रही है एंड इनफैक्ट वो अभी भी फैसिलिटीज़ वो डाल ही रही है। अब जब इतना कुछ वो कर रही है जिसके लिए फंड्स वो रेज कर रही है, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको मीट करने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है, तो दिस इज ऑलवेज अ गुड साइन, मतलब ऑलमोस्ट अ गुड साइन। सो आई कैन से कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है क्योंकि 1,37,000 रुपये की तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो हम में से मेजॉरिटी लोग तो इसमें से साइड ही हो गए। अब जो गिने चुने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जो इसमें एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइट से कि आप कर सकते हो, बाकी आप अपनी रिसर्च खुद करो, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लो।